तो संगवारी हो संझा के 5:30 बज गए हैं और आप मन तीर में मैं पहुँच गया हवा और मैं हूँ आप मन के कृषि मितान, आप मन के खेती किसानी के मितान। संगवारी हो ये है हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो कृषि दर्शन में आप मन के ढेरकन स्वागत है संगवारी हो। और जैसे कि आप मन देखा था मैं आज खड़े हो चना के खेत में। तो संगवारी हो चना के खेत में मैं खड़े हूँ और यहाँ पर बढ़िया चना के उत्पादन लगे हवे और हमारा वैज्ञानिक महोदय मन आप मन पर नवा शोध करके बताते कि कैसन ढंग के आप मन ला फसल के देखभाल करना है, कौन कौन से प्रकार के जिन दवाई है वाला कैसे कैसे डालना है, जम्मो गोट बात आप मन बर होते और यही चर्चा ला हमन सुनथन। आज हमन जानबो कि चना के हम उन्नत खेती वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के कर सकन, यही है हमारा आज के विषय। लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवय कुछ खास। पान की खेती को संरक्षण मतलब प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में ही किया जा सकता है। इसमें ये माइक्रो क्लाइमेट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसमें लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बहुत मेजर रोल रहता है। तो जैसे हम गर्मी के समय जाते हैं तो टेम्परेचर रेज होता है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी कम हो जाता है। वो ड्राइनेस ये पौधे में बहुत ज़्यादा हार्म करता है, उसकी क्वालिटी को, पौधे के सर्वाइवल में भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। उसका इंटरनोड का लेंथ जो है वो कम हो जाता है, पत्तियों का साइज़ कम हो जाता है। इसके लिए या फिर आप फॉगर इस्तेमाल करें या फिर फ्लड दे करके, अगर जिनके पास फॉगर की सुविधा नहीं है तो हफ्ते में एक बार कम से कम फ्लड दे करके उसका टेम्परेचर भी लो डाउन कर सकता है और उसकी ह्यूमिडिटी 65-50 तक लेकर के मतलब लाया जा सकता है। और ठंड के मौसम में अगर देखा जाए तो उस समय ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो उसमें एक महीने में 3 से 4 सिंचाई काफ़ी होती है। और बरसात के महीने में अगर देखा जाए तो आप दो या तीन सिंचाई पर्याप्त होता है, ज़मीन की नमी, मिट्टी की नमी को देखते हुए। तो संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। आज हमन गोड़ बात करत हन कि हम चना के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के कर सकन, ये विषय में और यही विषय में चर्चा करे बर आज हमारे संग में हवय वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील नायर जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो संगवारी हो चना के खेती कैसन ढंग के हम कर सकथन, हमार छत्तीसगढ़ के जलवायु है चना के खेती बर कतना उपयुक्त है और ओमा हमन कौन कौन से प्रकार के जमीन के तैयारी कर सकथन। आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे हमार डॉक्टर साहब। छत्तीसगढ़ के अगर हम रकबा देखें तो दलहनी फसलों में रबी में तिवड़ा के बाद चना का ही नंबर है और कई सालों में तिवड़ा को भी मात दे के रकबा में चना आगे आया है और वो करीबन 30,000 से 36,000 हेक्टेयर में उसको बोया गया है। और इसका उपयोग, चना का उपयोग दलहनी फसलों के रूप में प्रोटीन ज़्यादा होने के कारण और इसका जो अन्य उपयोग है जैसे बेसन के रूप में करते हैं और सभी में करते हैं, चना भाजी के रूप में करते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में इसका सही उपयोग देखा गया है। तो संगवारी हो आप मन सुने कि कैसन ढंग के आप मन ला चना के खेती पर ज़मीन के तैयारी ला करना है। और जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला बताई से कि तिवरा के बाद चना के ही वो फसल हवे जेला हमारे किसान भाई है बहुताया रूप में करते। तो संगवारी हो चना के खेती जिन आज हमारा आज के विषय हवे ये में हमन अब जानबो कि ज़मीन के तैयारी के कतका महत्व है, चना के खेती में कैसन प्रकार के ज़मीन के तैयारी होना चाहिए और वही समय में हमला कौन कौन से प्रकार से खाद डालना चाहिए। आओ जानथन ये विषय में क्या कहा थे डॉक्टर साहब। चने की खेती के लिए जो भूमि सही हो पाई जाती है वो है डोरसा से मटासी और कन्हार की भूमि, जहाँ पे अगर कन्हार की भूमि है तो वहाँ पे कम पानी के में भी चने की खेती हो सकती है। और इसकी भूमि की तैयारी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गर्मी में एक जरा जुताई करके अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें जो विभिन्न कवक और जीवाणु और चने के इल्लियों के अंडे रहते हैं वो नाश हो जाते हैं। और 2 से 3 जुताई करके पाटा चला दें और इसमें ये ध्यान देना है कि आपको ज़मीन को भुरभुरी नहीं करना है।
जितना ढेला रहेगा ज़मीन में उतना ही अच्छा रहेगा चने की फसल के बढ़वार के लिए। तो संगवारी हो, जैसे कि आप मन देखे हो सुने कि हमला ज़मीन के तैयारी में कौन कौन से प्रकार के ध्यान रखना है, कैसे कैसे ज़मीन के तैयारी करना है। अब हम बात करें कि बीज के, तो संगवारी हो आप मन जानत हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में चना के जो खेती होते वह 3 प्रारूप में कर सकते। एक तो देसी चना संगवारी हो, दूसरा जन हमार वैज्ञानिक संशोधित चना है तेन हवय, और एक संगे संग हमार कई किसान भाई मन हाँ चना बूट के रूप में ओला खेती घलो करते। चना भाजी भी एक खाए जाते संगवारी हो। तो कौन कौन से प्रकार होते एक बीज के और कैसन कैसन हम एला लगा सकथन, एक बोआई के का विधि होना चाहिए, यही जम्मो गोट बात ला गोठियावत है हमारे डॉक्टर साहब हा। आओ ध्यान लगा के सुनथन वह काय कहा थे। कथार बोनी में ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये तो प्रक्षेत्र एक्सपेरिमेंटल फील्ड है, इसलिए अलग अलग किस्में लगा के यहाँ दिखाया जा रहा है। RG16 है मेरे पीछे, और उसके आगे अपना इंदिरा चना 1 है, यहाँ की किस्म है। इसको नापन करने के लिए इस पे अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा लगाया गया है। किसान भाई ऐसा नहीं लगाते, उनको हर एक कतार के बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए, और उसमें यानी एक चक में लगाते हैं। और उसको आप अगर सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो और अच्छा है, और उसका कैलिब्रेट करके सीड ड्रिल इसका अवेलेबल है, उसको लगाया जा सकता है और एक साथ अच्छा उपज प्राप्त किया जा सकता है। बुआई की विधि सबसे बेस्ट तो ये है कि अपन लाइन से बुआई करें, यानी कतार में बोनी करके, ताकि उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशंस जो उसमें जो किया जा सके वो कर सकें, जिससे कि हम खरपतवार अथवा जो शुरुआत में जो उसमें बढ़वार में बाधा डालते हैं उसको निकाला जा सके। और अगर बोनी के समय ये ध्यान रखें कि उसमें बीमारी ना पड़े, उसके लिए जितना भी बीज हैं उसका बीजोपचार करें। जो बीजोपचार के लिए सबसे प्रथम ये ध्यान रखें कि चने के प्रति किलोग्राम बीज के में थायराम जो आती है उसको 3 ग्राम और बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, जिसको व्यावसायिक नाम है बोनमिल है, ट्रायोम एरोसॉल है, इसको डाल के उसको बीजोपचार करेंगे तो आगे चल के जो रोग हैं, जो उकटा रोग हैं, इसमें प्रथम रूप में दृष्टिया रहता है कि उकटा रोग 2 प्रकार के होते हैं, फफूंद और जीवाणु वाले, तो ये आने की चांसेस कम हो जाती है और अपने उपज ज़्यादा मिलती है। संगवारी हो, ये तो रही इस बात चना के खेती में हम बीज और बोआई कैसे ढंग के करन, ये विषय में हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला बढ़िया जानकारी दी से। अब बात करथन जल प्रबंधन के। संगवारी हो, आप मन तो देखते छो कि कैसन ढंग के आजकल मौसम ह बिगड़ गए है और पानी ह कभू भी गिरत हवय। एकर से हमारे किसान भाई मन ला बड़ा ही नुकसान हो सकत हवय। ओकर तैयारी हम कैसे करन, वो नुकसान ला कैसे ढंग के बचाया जाए और जल प्रबंधन हमला कब कब करना है, यही विषय में जानकारी देवत है हमारे वैज्ञानिक महोदय है। आओ देखथन वह काय कहा थे। जल प्रबंधन जो डिपेंड करता है, यानी 1 हेक्टेयर में 25 से 30 सेंटीमीटर का ज़रूरत जनरली दलहनी फसलों को होती है। अगर हम ऐसा नापें कि अगर उकटा रोग आ रहा है तो हम जल ना दें, कम दें। इसकी क्रांतिक अवस्थाएं बोलेंगे तो बढ़वार के समय और फूल आने के पहले इसके चना को ज़्यादा जल के प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद एक सिंचाई अगर फली भरने से पहले। ये 3 चीज़ें हैं, फूल आने से पहले और बढ़वार के समय इसको निश्चित मात्रा में जो जल की आवश्यकता होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर जैसे मैंने बताया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें। और अगर कवकनाशी कवक अपना विल्ट उकटा आ रहा है, कवक और या जीवाणु वाला, तो उसमें इसकी मात्रा कम कर दे। वैसे भी रबी में यहाँ जिस हिसाब से पानी गिर रहा है उसमें उसको उतने अपने सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। संगवारी हो, ढेरे कन चर्चा हुआ थे, अभी चर्चा बाँचे हवे लोग। ओकर से पहली आप मन दिखाओ ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो संगवारी हो आप मन सुने देखो कि जल प्रबंधन के विषय में हमारे जो डॉक्टर साहब है तेना कतेक सुघर जानकारी आप मन ला दी से ये ला आप मन बिल्कुल ध्यान रखो। अब बात आते संगवारी हो खाद के, और जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब आप मतलब बतावा थे कि खाद कब कब डालना है, कतना कतना डालना है, का चना के खेती में कतना महत्व है खाद के, और खरपतवार के नियंत्रण पर हमला का करना है, यही विषय में गोड़ बात करते हैं हमारे डॉक्टर साहब। आओ ध्यान लगा के सुनथन वह काय कहा थे। चने की खेती में खाद के लिए अगर जैसे अभी जैविक खाद की बात चलती है तो अगर गोबर का खाद हो तो अति उत्तम, नहीं तो फिर वर्मी कंपोस्ट या नाडेप का खाद जो है 15 गाड़ी प्रति हेक्टेयर या 6 गाड़ी प्रति एकड़ के हिसाब से तीसरी जुताई के समय डाल दें तो, और एक साथ कर दें तो वो और अच्छा होगा। और अगर अम्लीय भूमि है तो उसमें ये ध्यान रखें कि चूना 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल के मिला दे, और उसके बाद 3 दिन तक उसमें कुछ बुआई वुआई ना करे। उसके 3 दिन के बाद अम्लीय भूमि जब नॉर्मल हो जाएगी तो उसको उसमें लाया जा सकता है। उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जो चल रहा है और सॉइल टेस्टिंग किट जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित है उसका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं, और उससे पता चल जाता है कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि किस प्रकार की भूमि है, और उस हिसाब से खाद और खरपतवार के नियंत्रण में भी मदद मिलती है। खाद की बात करें तो इसमें जैसे ये दलहनी फसल है, इसमें खुद इसके गठानों में, जड़ों में, मूल में ये नैसर्गिक रूप से इसमें गांठें पाई जाती है जिसमें बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम। वो क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सोख कर अपने खुद की ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है, 20-40 किलोग्राम लगता है अपना स्फुर की मात्रा, और 40 किलोग्राम लगता है पोटाश की मात्रा, और गंधक इसमें 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में देना चाहिए, जिसकी आपूर्ति यूरिया, स्फुर और म्यूरेट ऑफ पोटाश से कर सकता है किसान भाई। ये तो रही संगवारी हो खाद और खरपतवार के बात। आप मन सुने देखो कि कैसन ढंग के आप मन ला खाद ला डालना है, खरपतवार से निपटना है। एक संगे संग बात करसन हमन संगवारी हो कि कीट व्याधि के, काबर कि चना जन बूट होते जेमा बिल्कुल फली होते संगवारी हो, एमा कीट पतंगा के प्रकोप, इल्ली के प्रकोप अधिक से अधिक होते, जेकर से हमार किसान भाई मन हदास घलोक हो जाते। तो एकर का निराकरण हो सकत हवे, और हमार किसान भाई मन कैसन ढंग के पहली से जागरूक रहे ताकि हम ये इल्ली से, ये कीट से बाँच सकन, और हमारे खेत में अगर ये इल्ली के प्रकोप हो गए तो ओकर से कैसे निपटन। आप जानथन ये विषय में क्या कहा थे डॉक्टर साहब। कीट पतंग वाले की बात करें तो चने की इल्ली इसमें सर्वाधिक लगती है। चने की इल्ली एक खाली चने में ही नहीं, अन्य दलहनी फसलों में भी लगती है। उसको समन्वित कीट प्रबंधन प्रणाली अपनाकर किसान भाई ध्यान में रखे।
मेन क्या है, अगर समन्वित कीट प्रणाली में, प्रबंधन प्रणाली में अगर गर्मी के मौसम में ये 2 जुताई करके छोड़ दे तो उसकी सर्वाधिक इसका प्रकोप कम हो सकता है पर्टिकुलर खेत में। और ये 3 साल में इसका चने की जहाँ बुआई की गई है, हर 3 साल बाद इसमें चने की बुआई ले, यानी कि 1 साल बाद चना लिया है तो दूसरे में दूसरा दलहन ले ले, उसके तीसरे साल में तीसरा ले ले और चने की फिर से करे, ऐसा कुछ रोटेशन करे तो चने की इल्ली का प्रकोप कम हो सकता है। अगर चने की इल्ली आ ही गई है तो उसके हिसाब में आदमी अपना ये एक न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE का एक डोज आता है, उसको पानी में मिलाकर छिड़काव करने से चने की इल्ली उल्टा लटक के मर जाती है। और किसान भाई उसको जो मरी हुई इल्ली को कल्चर करके उसको घोल करके पानी में घोल के फिर उपयोग कर सकता है अन्य खेतों में। ये एक तरीका है ये समन्वित कीट प्रणाली में इसको कंट्रोल में करने का। हाँ, तो जैविक का उपयोग, एक ये जो NPV है ये जैविक है। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस एक वायरस है, जैसे कि कोरोना वायरस है वैसे ही एक वायरस है जो कि इल्ली को नष्ट करता है, इसका एक उपयोग है। दूसरा है कि आप हर 5 मीटर में 1-1 मीटर खंबा एक अपना बांस का लगा दें, जिसमें कि कीट पतंग को खाने वाली चिड़िया मैना जो हैं वो आके बैठे और उसको नेचुरल वे में ख़त्म करें, जो कि चने की इल्ली है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीछे तरफ उनको भगाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ भी फली को खाने के लिए चिड़िया आ रही हैं, तो इसलिए उसको बचाने के लिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब फलियाँ नहीं बनी रहती हैं तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए फूल काफ़ी होते हैं और कीट पतंग आते हैं तो अपने आप, और जैसे कि बोला कि ऐसा खूंटियाँ लगा के रखें तो उसको बैठने की जगह मिलती है। आदमी वो मेड़ पे बैठ के वो देख नहीं सकता, वो मेड़ के पास के कीट पतंगों को नष्ट करेगा। इसलिए हर एक 3 मीटर पे अगर एक खूंटी या 5 मीटर पे लगा दी जाए तो वो चारों तरफ कवर कर सकता है। और एक और है जो प्रकाश प्रपंच लगाते हैं और फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, वो यानी चने की इल्ली का अलग सा फेरोमोन ट्रैप आता है जिसको हर 1 एकड़ में 5 लगा दें तो उसमें से जो नर कीट हैं वो उसमें अट्रैक्ट होते हैं और उसमें दूसरे दिन सवेरे उसको कलेक्ट करके नष्ट कर दिया जाए, फिजिकली नष्ट कर दिया जाए, और उसको 15 दिन में वो प्रपंच का फेरोमोन ट्रैप को चेंज किया जाए, ये ध्यान रखा जाए। भाई संगवारी हो, आप मन सुने कि कैसन ढंग के आप मन ला कीट पतंगा से ओकर प्रकोप से बचना है। और एक विशेष बात हमारे जन डॉक्टर साहब है वाला बताई से, वो ये बताई से कि जन हमार पक्षी कीट है, पक्षी मित्र है, ये मन घलोक हमार खेत में, हमार खेती में हमार सहायता करते। तो ओकर बर जैसे हमारे डॉक्टर साहब बताई से कि आप मन खेत के बीच में बढ़िया खंभा, छोटे छोटे खंभा लगा करके ओला बैठे के स्थान दे दो। ओकर बाद वो आप मन के जन कीट हवे ओला घलोक खा दी, आप मन के फसल के रक्षा घलोक होते। हाँ, ये अलग बात है संगवारी हो कि थोड़ा बहुत अगर चना ला हमार कीट जन पक्षी मित्र है वो मन खा दे तो ओकर से कोई फर्क नहीं पड़े। तो संगवारी हो, आप मन देखे सुने बहुत सुघर जंग के हमारे जानकारी हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला देवत हवे। अब हम बात करथन कि जब हमला ये चना के खेती के कटाई करना है और वो समय हमला कौन कौन से प्रकार के सावधानी बरतना है। तो आओ जानथन चना के खेती में कटाई और सावधानी का रखना है। कटाई से पहले अगर ये ध्यान दें कि मैच्योरिटी आ गई है, जो यानी अपन फली को काट के देखें तो उसमें नमी की प्रतिशत 8 से 10% रहनी चाहिए, ये ध्यान में रखें और उससे पहले ना काटें। अगर पानी गिर गया है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद अगर सूखे जगह में इसकी जो मिंजाई करके जब इसका भंडारण करें वो ध्यान रखें कि उसमें नमी की प्रतिशत या धूप में सुखा के ही उसको भंडारण में ले जाएं। 8 से 10% तक अगर नमी रहेगी तभी उसमें और उसको मेंटेन करते हुए वो जो कोठी में रखे हैं उसमें फिर नीम के पत्ते और अन्य, जिससे कि उसमें घुन ना लगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंदीदा दलहनी फसल ही होते हैं घुन को और अन्य कीड़ों को। तो वही संगवारी हो, अभी हमन ढेरकन चर्चा करे हैं, गोड़ बात करे हैं, ढेरकन ज्ञान के बात घलोक होई से। अब बारी है मनोरंजन के। आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला।
बिहारी लाल की ना 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 बिना बजावा तो हरि गुण गान और नारद चले आवेगा पांचों भाई पांडव राघवन से निकल के गंगा घाट में सूर्य स्नान करके वहां पर माता कुंती चारों भैया सुस्तावा थे भैया माता कुंती थी बेटा भीम शरीर थके बेटा पाके ले चल के थे वहां पर मैं भीमसेन रहे तो सब लोग वही के भैया लेकर के हेडम्बर में लेके वृक्ष के सामने उतारा थे जी रामे 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 गाम रामे गा रामे भैया पानी के खोज में भीमसेन चले बोले ये का बंदा चाला नगा लागे नदी नाला पहाड़ पर जाके पानी डूब के लावे भीमसेन जाले गागे ले माता लागे चारों भाई माता कुंती ला पानी पिया के भीमसेन रहे तो भैया दिन भर थके मादे सोगे तो निधा पर घेरागी भीमसेन रहे तो पांचों के रखवाली का रात बैठे येती के बाद तो येती हो के हीरा पर में हेडम्बा दाने रहे तो देखे उस समय के बेरा पहली हेडब्ली ने कथे जाना बड़े मनखेन मनखेन लागा थे मानुष तक के भोजन कर ले वो कथे भैया हेडब्ली रहे तो भैया के बात मान के छह जन मूर्तिगत सामने आवा था वहेगा भोला ला पूछे पार्वती गा शंकर ला पूछे पार्वती भोला ला पूछे अपने रहे तो हम पांचों भाई पांडव के सामने पहुंच गए रूपवती लक्ष्मी के तरह हिडम्बे रहे तो रूप सजा करके भीमसेन के सामने आवा थे जी भीमसेन ला देख के मोहित हो गए हे देवता आज बोला पत्नी के रूप में ते स्वीकार कर ले मैं बार बार 10 दिन के विनय करा थे जी भीमसेन रहे तो हेडब्नी ला सुंदर शादी बर ब्याह करके वहां पर मैं बैठे बेम से भैया वो समय में ये थी हिडम्बा सुदानेरा गुस्सा के मारे ये दे आवा थे ये माला मार के मैं खाऊं कह के ऐसे सोच के क्रोध में आवा थे रागी मोरा वही गा समाये के भैया मो आया बयावा न लागे संगवारी हो आप मन देखियो सुनियो गीत आप मन ला कैसे लागिस हमार आज के अंक आप मन ला कैसे लागिस ये ला आप मन जरूर बताओ हमार पता तो आप मन ला पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007 संगवारी हो हमारा उनके ईमेल पता घलो है ईमेल पता है program.ddk@yahoo.com आप मन हमला पत्र लिखाओ ईमेल करो संगवारी हो आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है आपके मितान अगले अंक में नवैश्य के संग फेरा ही तब तक बर जय जोहार।